हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं रॉबर्ट साउथर की पोएम द स्कॉलर। सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट साउथे, इनका बर्थ हुआ था 1774 को और इनकी डेथ हुई थी 1843 को। ही रोट एन इमेंस अमाउंट बोथ ऑफ वर्स एंड प्रोज। इन्होंने बोथ वर्स एंड प्रोज यानी कि इन्होंने कविताएं भी बहुत अधिक लिखी हैं और इन्होंने प्रोज के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। ही बिकेम पोइट लॉरिएट इन 1813 यानी उन्हें 1813 में वो एक पोइट लॉरिएट भी बने। अब हम इसकी पोएम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द स्कॉलर, द स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, स्कॉलर विद्वान को बोलते हैं। इसमें राइटर ने विद्वान यानी विद्वान के बारे में बताया है, लेखक के बारे में बताया है कि वो किस तरह से विद्वानों की किताबों को पढ़ते हैं यानी लेखकों की किताबों को पढ़ते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस बारे में उन्होंने अपने बारे में ही लिखा है। अब हम पढ़ते हैं इसे। फर्स्ट स्टैंजा। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। इसमें कवि कहते हैं कि मेरा दिन यानी मेरे दिन अमंग द डेड आर पास्ट। डेड मृत व्यक्ति, मेरे दिन मृत व्यक्तियों के बीच में बीतते हैं। मृत व्यक्ति यानी जो व्यक्ति की किताबों को वो पढ़ते हैं वो मृत हो चुके हैं यानी पुरानी किताबों को वो पढ़ते हैं, जो कवि अब इस समय नहीं हैं उनकी किताबों को वो पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। मेरे दिन मृत व्यक्तियों के बीच में व्यतीत होते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स देखना, जहाँ कहीं भी, अराउंड चारों ओर मैं देखता हूँ। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, कैजुअल भी बोलते हैं संयोग से, कास्ट मीन्स पढ़ना, जहाँ कहीं भी संयोग से मेरी दृष्टि पड़ती है, अचानक मेरी दृष्टि पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ वर्ल्ड, मैं उन महान मस्तिष्कों को पाता हूँ। यानी कि जो कवि है वो एक तरह से लाइब्रेरी के बीच में बैठे हुए हैं, जहाँ कभी वो देखते हैं वो माइटी माइंड यानी कि महान लेखकों की पुस्तकों को वो पाते हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, नेवर फेलिंग जो कभी धोखा नहीं देते, वो मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देते। यानी कि जो लेखक किताबों को जो पढ़ते हैं तो उन्हें बताते हैं कि वो मेरे ऐसे मित्र हैं, यानी किताबों को ऐसे मित्र हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देती। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, और जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें किया करता हूँ। उन किताबों को पढ़कर, उन लेखकों की रचनाओं को पढ़कर वो उनसे एक तरह से दिन प्रतिदिन बातें किया करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, व्हील बोलते हैं सुख समृद्धि यानी आनंद को। एंड सीक रिलीफ इन वो बोलते हैं दुख को, रिलीफ आराम, सीक मीन्स खोजना। विद दैम आई टेक डिलाइट इन व्हील, जब मैं सुख और आनंद में होता हूँ तो उनकी किताबों को पढ़कर मैं आनंदित होता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब मैं दुखी होता हूँ तब भी उनकी किताबों को पढ़कर मुझे रिलीफ बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, यानी किताबों को पढ़कर मैं खुश हो जाता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ इस बात को तो मैं महसूस करता हूँ। हाउ मच टू देम आई वो बोलते हैं ऋणी को, कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, कितना अधिक आभारी हूँ कि उनकी किताबों को पढ़कर मुझे इतना अधिक आनंद, इतना अधिक आराम मिलता है। माई चीक्स ऑफन हैव ऑफन बीन बिड्यूड, बिड्यूड मीन्स भीग जाना। विद टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल विचारपूर्ण, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता को बोलते हैं। हाउ मच टू देम आई ओ, तब मैं सोचता हूँ कि मैं कितना अधिक उनका आभारी हूँ। तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड विद चीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, तो मेरे गाल उन विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं, ये सोचकर कि मैं उनका कितना अधिक आभारी हूँ, उनकी किताबों को पढ़कर मुझे कितना अधिक आराम मिलता है। दोबारा से देखिए इस स्टैंजा को। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, उनके साथ मैं सुख समृद्धि में मैं उन्हें पढ़कर आनंदित होता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब मैं दुखी होता हूँ तो उनकी किताबों को पढ़कर मुझे आराम मिलता है। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड आई फील हाउ मच टू देम आई ओ, जब मैं सोचता हूँ और समझता हूँ
तो मुझे महसूस होता है कि मैं उनका कितना अधिक आभारी हूँ, उनका कितना अधिक ऋणी हूँ। माई चीक हैव ऑफन बीन विड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। तब विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से मेरे गाल अक्सर भीग जाते हैं कि मैं उनका कितना अधिक आभारी हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा। माई थॉट्स आर विद द डेड। मेरे विचार उन मृत व्यक्तियों के साथ हैं, यानी कि जिस तरह की मैं बात इन किताबों में पढ़ता हूँ उसी तरह के विचार मेरे भी हो जाते हैं। विद दैम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। मैं उनके साथ लंबे समय से रह रहा हूँ। उन लेखकों के साथ लंबे समय से रहना, इसका मतलब उनकी बहुत पुरानी किताबों को पढ़ना, उन्हें महसूस करना। इसी बात को वो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ। देयर वर्च्यू लव। मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। एंड फॉल्ट कंडेम। फॉल्ट दोष, कंडेम आलोचना करना, और मैं उनके दोषों की आलोचना करता हूँ, यानी कि मैं उनके मुझे जो कुछ अच्छा लगता है मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और अगर मैं उनकी बातों में कुछ कमी नजर आती है तो मैं उसकी आलोचना भी करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर। मैं उनकी आशाओं में और डर में हिस्सा बांटता हूँ, यानी कि किताबों को पढ़कर अगर कुछ आशा वाली बातें होती है तो मैं आशा से भर जाता हूँ, और अगर पढ़कर अगर कुछ डर फील होता है तो मैं भी डर जाता हूँ। यानी कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसी तरह की बात हमें फील होती है, महसूस होती है। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन अम्बल माइंड। सीक मीन्स खोजना, इंस्ट्रक्शन शिक्षा, अम्बल विनम्र। नीचे की लाइन से बोलेंगे, और विनम्र मस्तिष्क से, विनम्रपूर्ण मस्तिष्क से मैं उनके बुद्धिमानीपूर्ण लेसन से शिक्षा प्राप्त करता हूँ, यानी कि उनके पाठों को पढ़कर मैं बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करता हूँ। दोबारा से देखिए। माई थॉट्स आर विद द डेड। मेरे विचार उन मृत व्यक्तियों के साथ हैं, यानी जैसे विचार उनके होते हैं वैसे ही मेरे हो जाते हैं जब मैं उन किताबों को पढ़ता हूँ। विद दैम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। मैं उनके साथ लंबे समय से रह रहा हूँ, यानी लंबे समय से मैं उनकी किताबों को पढ़ रहा हूँ। देयर वर्च्यू लव। मैं उनके गुणों को प्रेम करता हूँ। एंड फॉल कंडेम। और उनके दोषों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स। और उनके आशाओं और डर में मैं हिस्सा बांटता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन अबंड माइंड। और बड़े विनम्र मस्तिष्क से मैं उनके बुद्धिमानपूर्ण पाठों से शिक्षा प्राप्त करता हूँ। लास्ट स्टेंजा। माई होप्स आर विद द डेड। मेरे विचार मृत व्यक्तियों के साथ हैं। एनन शीघ्र ही। माई होप्स, होप मीन्स आशाएं, मेरी आशाएं उन मृत व्यक्तियों के साथ हैं। एनन शीघ्र ही। माई प्लेस विद दैम विल बी। मेरा स्थान भी उनके साथ हो जाएगा, यानी कि जब मैं कभी बच जाऊँगा, मेरी कविताएं भी लोगों के द्वारा पढ़ी जाएंगी, और वो जब किताबें उनके पास ही रखी जाएंगी तो मेरा स्थान भी उनकी जैसा हो जाएगा, उनकी तरह हो जाएगा। एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। ट्रैवल यात्रा करना, फ्यूचरिटी अनंत भविष्य, ऑल फ्यूचरिटी अनंत भविष्य, और अनंत भविष्य तक मैं उनके साथ यात्रा करूंगा। यानी कि जिस तरह से उनकी किताबें इतने सालों से ट्रैवल कर रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, उसी तरह से मेरी किताबों को भी लोग पढ़ेंगे, और इसी तरह से मेरी किताबें भी ट्रैवल करेंगी। तो एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। और अनंत भविष्य तक मैं उनके साथ यात्रा करूँगा। येट फिर भी लिविंग हियर ए नेम। मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा, यानी इस जगह मैं एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। शैल विल नेवर विल नॉट पैरिश इन द डस्ट। पैरिश मीन्स नष्ट होना, डस्ट धूल। मुझे विश्वास है कि वो कभी धूल में नष्ट नहीं होगा, यानी कि मैं भी कभी नहीं भुलाया जाऊँगा जिस तरह से उन कवियों को नहीं भुलाया गया है। दोबारा से देखिए। माई होप्स आर विद द डेड। मेरे विचार, मेरे आशाएं मृत व्यक्तियों के साथ हैं। एंड शीघ्र ही माई प्लेस विद दैम विल बी। मेरा स्थान भी उनके जगह हो जाएगा। एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। और मैं अनंत भविष्य तक उनके साथ यात्रा करूँगा। येट लिविंग हियर इन ए, मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। शैल दैट विल नॉट पैरिश इन द डस्ट, कि वो कभी भी धूल में नष्ट नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको पोएम पसंद आई होगी।
अगर आपको ये पोएम पसंद आई तो इसे लाइक करिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए।